बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन में हमारा टॉपिक है कैटेगरी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का बेनिफिट। ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, कैटेगरी मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल है, और हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई चेन के बैक एंड का फर्स्ट स्टेप, यानी सप्लाई चेन जहाँ से स्टार्ट होती है। और सप्लाई चेन स्टार्ट होती है सोर्सिंग से, और सोर्सिंग से आप किस तरह से सप्लाई चेन को बेनिफिट दे सकते हैं, ये ऑलरेडी जो 2-3 वीडियो अवेलेबल हैं स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के ऊपर, फिर कैटेगरी मैनेजमेंट के ऊपर, उनको आप देख सकते हैं। तो उससे आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि सप्लाई चेन में जो इनिशियल स्टेप होते हैं वो कैटेगरी मैनेजमेंट है और उसके बाद स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग है। कैटेगरी मैनेजमेंट एक वाइडर सेंस में पूरा सब्जेक्ट है, यानी कैटेगरी मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग कैटेगरी मैनेजमेंट का एक टूल है। जब हम कैटेगराइज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को, तो फिर हम उन कैटेगरीज के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। मतलब किन कैटेगरी के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करनी चाहिए, ये वीडियो अगर आपने पिछली देखी हुई है तो उनसे आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप पिछली अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे सप्लाई चेन की, तो वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल है कि आप किस तरह से कैटेगरी मैनेजमेंट का बेनिफिट सप्लाई चेन से ले सकते हैं। तो सप्लाई चेन में कैटेगरी मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। कैटेगरी मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो ये बेस कर रही होती है वैल्यू को क्रिएशन के ऊपर। ये जो यहाँ से आ रहा है, कैटेगरी मैनेजमेंट बेस करती है वैल्यू को क्रिएशन। वैल्यू को क्रिएशन एक थ्योरी है जिसको अभी मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये कैटेगरी मैनेजमेंट का एक टूल है। तो कैटेगरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में आएगी और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग बेस कर रही होती है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ पहले आप थोड़ा समझ लें इस डायग्राम को, कि जो मैं समझाना चाहता हूँ कि जब हम सप्लाई चेन का बेनिफिट किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन का बेनिफिट जब लेती है तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट है। जैसे सोर्सिंग का सेगमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का सेगमेंट है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, फिर प्रोक्योरमेंट है, फिर प्रोडक्शन है, फिर आगे प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट जब डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो उनकी लॉजिस्टिक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का वेयर हाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर एंड यूज़र तक। अब ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, चेन चल रही है जो पूरी पीछे से सोर्सिंग से लेके एंड यूज़र तक जब प्रोडक्ट डिलीवर होती है, तो हर सेगमेंट जो है वो डिफरेंट बेनिफिट देता है कंपनी को, और हर सेगमेंट के ऊपर उतना ही जोर लगाया जाता है कि यहाँ से हमने कुछ रिलीफ लेना है, यहाँ से हमने कुछ कॉस्ट सेविंग करनी है। यानी सोर्सिंग से लेके एंड यूज़र को प्रोडक्ट डिलीवर करने तक जितने भी स्टेप्स होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ निचोड़ा जाता है, कुछ बेनिफिट लिया जाता है, कुछ कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है। तो अब हम उसमें से अभी फर्स्ट स्टेप के ऊपर हैं कि सप्लाई चेन के अंदर पहले हमने शुरू किया था स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग से, कि सप्लाई चेन में जो फर्स्ट स्टेप है वो स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग है। लेकिन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग जो है ये कैटेगरी मैनेजमेंट का एक टूल है, और कैटेगरी मैनेजमेंट क्या होती है इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है, वो देख लें। तो जब हम इसको इस तरह से समझ लेंगे कि सप्लाई चेन का जो फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग एक टूल है कैटेगरी मैनेजमेंट का, और कैटेगरी मैनेजमेंट बेस कर रही होती है वैल्यू को क्रिएशन के ऊपर, और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग जो है ये बेस कर रही होती है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। तो अब वो जो बेनिफिट हमने लेना है इन चीज़ों से, यानी सप्लाई चेन का जो बेनिफिट कंपनी को देना है वो किस तरह से देना है, तो वो इन दो थ्योरीज को जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि वैल्यू को क्रिएशन थ्योरी क्या है। वैल्यू को क्रिएशन थ्योरी है कि कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर का रिलेशनशिप, जिसमें कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों जॉइंट वेंचर, यानी दोनों की जो थिंकिंग होती है वो रिलेशनशिप में आती है। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंगली उसकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। तो ये अजाइल कंसेप्ट है। जैसे पिछले लीन और अजाइल के ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसको अगर आपने देखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये
अजाइल कंसेप्ट है कि कस्टमर की यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर मिनिमम टाइम और मिनिमम वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो इन्वेस्ट करेगा और एक यूनिक प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है वो बना देगा। जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई ब्रांडेड वॉच ले लें कि ये स्पेसिफिक वॉच है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाई गई है। जैसे कोई गाड़ी ले लें, कोई जो लग्जरी गाड़ीज आती हैं तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाई जाती हैं। ऐसे ब्रांडेड सूट्स होते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक सूट मैंने सिलाना था तो मैं एक बड़े ब्रांड के पास गया, उनके पास अनस्टिच कपड़ा भी था और स्टिचिंग भी वो करते थे। तो जब मैंने उनसे रेट शीट चेक किए तो कोई 20,000 से उनकी क्लॉथिंग स्टार्ट होती थी। अनस्टिच क्लॉथ जो है सूट के लिए उसकी कॉस्ट 20,000 से स्टार्ट होती थी। और जब मैंने स्टिचिंग उसकी पूछी तो 18,000 फिक्स प्राइस है स्टिचिंग की। तो इसका मतलब कोई 38-40,000 से एक पेंट कोट स्टार्ट होता है जो कस्टमाइज होता है। तो मैंने कहा कि यार ये तो 12-15,000 में आम मिल जाता है, किसी भी ब्रांड से ले लो जो रेडीमेड अवेलेबल है। तो उसने कहा जी वो तो रेडीमेड है, ये तो आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो फिटिंग है एग्जैक्ट उसके मुताबिक बनाया जाना, यानी ये तो मेड टू मेजर है, जो आपने मेजरमेंट देनी है उसके अकॉर्डिंगली, तो इसकी प्राइस उससे तो ज़्यादा ही होगी जो आपने रेडीमेड लेना है। तो जब भी कस्टमर अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देता है, इसको को क्रिएशन थ्योरी कहते हैं, यानी जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट बनाई जाती है उसको को क्रिएशन कहते हैं। यानी कस्टमर की क्रिएशन के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर जब कुछ बनाता है तो ये को क्रिएशन है। तो को क्रिएशन थ्योरी कैटेगरी मैनेजमेंट का बेसिक पोर्शन है, यानी जो बेनिफिट मैन्युफैक्चरर सप्लाई चेन का वो बेनिफिट जो कैटेगरी मैनेजमेंट से लेता है वो को क्रिएशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। और वो बेनिफिट यही है कि कस्टमर अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देता है और मैन्युफैक्चरर उसके मुताबिक प्रोडक्ट बना के उसको एक बड़ी अमाउंट के ऊपर, एक मुंह मांगी कीमत के ऊपर सेल कर देता है। इसको अजाइल और लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब इससे जो वैल्यू को क्रिएशन हो रही है बिटवीन कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर, इससे जो और बेनिफिट हो सकते हैं वो ब्रांड लॉयल्टी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है या कोई BMW कर रहा है तो वो उसी को करेगा और वो हर दफ़ा जब भी उसको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कस्टमर अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताएगा कि इस तरह की लेदरिंग होनी चाहिए, इस तरह का कलर होना चाहिए और मतलब ये चीज़ व्हील इस तरह के होने चाहिए। तो वो जो गाड़ी तैयार होगी वो कस्टमर की अकॉर्डिंगली तैयार होगी। तो इसको को क्रिएशन कहते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो BMW के पास जाएगा, वो मर्सिडीज़ के जो भी उसका ब्रांड उसने सेलेक्ट किया हुआ, तो ये ब्रांड लॉयल्टी है। तो वो कस्टमर कभी भी अब उस ब्रांड को छोड़ के किसी और ब्रांड के पास नहीं जाएगा। तो को क्रिएशन एक तो बेनिफिट प्राइस में देती है कि कस्टमर आपको मुंह मांगी आपकी प्राइस पे कर देता है और सबसे बड़ा यही बेनिफिट है। मैन्युफैक्चरर को जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। तो उसने मैक्सिमम प्रॉफिट तो ले लिया को क्रिएशन से, लेकिन उसके अलावा क्या बेनिफिट ले रहा है? तो उसके अलावा वो ब्रांड की लॉयल्टी ले रहा है कि उसका कस्टमर पक्का हो गया, अब उसने वही ब्रांड नेक्स्ट टाइम जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आएगा। नंबर 2 है रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाते हैं बिटवीन सेलर एंड बायर, जो भी कस्टमर है आपका उसका मैन्युफैक्चरर से उसने एक दफ़ा एक चीज़ खरीद लिया, ओरेकल से आपने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया, एक प्रोग्राम खरीद लिया। मैंने खुद अपने बिजनेस के लिए एक प्रोग्राम किसी सॉफ्टवेयर हाउस से लोकल से बनाया। तो अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरी ज़रूरत से पहले वो खुद मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि जी इसमें ये चीज़ हमने नई इंट्रोड्यूस कराई है तो क्या आप इसको लेना चाहेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप बिल्ड हो गई है कि मैन्युफैक्चरर पता है कि ये इतने लोग जो हैं ये मेरे कस्टमर्स हैं, तो अब और इनके पास मेरी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और उन प्रोडक्ट में जो भी आगे नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, जो भी यूनिक वो कुछ उसमें करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं, तो वो उससे उसको इन्फॉर्म करते हैं। अगर आपके पास BMW गाड़ी है और उसमें कोई नई चीज़ आ रही है और वो एड अप हो सकती है तो वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे और अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी उनसे कांटेक्ट करें। तो ये जो रिलेशनशिप है ये फिर ब्रांड लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप भी काउंट करती है, जो कस्टमर बेनिफिट में आगे फ़ायदा देती है। नंबर 3 है कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ। जब भी कोई कस्टमर किसी चीज़ को
पसंद करके लेता है, अपनी मर्ज़ी से लेता है, अपनी उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के लेता है, तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक आपने बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ ले लेनी है जो कि सब ले रहे हैं, और आपने एक स्पेशल अपने लिए बनवानी है, तो दोनों में जो फ़र्क है वो आप फील कर सकते हैं कि जब आप अपनी मर्ज़ी के साथ एक घर बनवाते हैं कि इसमें यहाँ पे बेड हो, यहाँ पे ड्राइंग हो, यहाँ पे गार्डन हो, और इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो उसके बाद जो आपको खुशी होती है वो एक बना बनाया घर लेने से नहीं होगी। तो ये जो कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ है, तो जब कस्टमर अपनी मर्जी से कुछ बना के जो फीलिंग लेता है तो वो उसको फिर बयान करता है, वो दूसरों से शेयर करता है, डिस्कस करता है, देखो यार ये मैंने बनाया है, इस पे इतनी कॉस्ट है, और इसकी ये क्वालिटी है, ये देखो। तो वहाँ पे वो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, वो उस कंपनी की, उस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। तो ये भी बेनिफिट उस कंपनी को जाता है कि जितने भी आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे वो उतने ही आगे आपकी प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को प्रमोट करते हैं। तो वैल्यू को क्रिएशन में हमने 4 बेनिफिट तो मेजर जो लिए वो ये थे कि नंबर 1 तो मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया उसके डिज़ाइन के मुताबिक प्रोडक्ट बनाने में, नंबर 2 उससे ब्रांड लॉयल्टी ले ली, और नंबर 3 उससे रिलेशनशिप कायम हो गया, और नंबर 4 उससे उसकी वो जो आगे तारीफ़ कर रहा है उस प्रोडक्ट की, उस चीज़ की जो उसने खरीद दिया, तो उसकी वजह से उसकी प्रमोशन हो रही है। तो इस तरह से सप्लाई चेन में कैटेगरी मैनेजमेंट में को क्रिएशन थ्योरी जो है उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को अल्टीमेटली ज़रूर होता है। और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग जो है ये बेस कर रही है टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट किसी चीज़ की टोटल लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मतलब आप सिर्फ उस एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं ले रहे होते, आप उस प्रोडक्ट की जितनी लाइफ है उस लाइफ के ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है, जब आप उसको कंसिडर करते हैं तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी है, कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है, कोई ऐसी चीज़ जो कि रन कर रही है, तो उसकी वेयर एंड टियर होगी, उसकी मेंटेनेंस होगी, उसकी आफ्टर सेल सर्विस होगी। जब आप एक दफ़ा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेते हैं, जैसे एक गाड़ी है 20 लाख की आ रही है, तो आप उसकी कॉस्ट को 20 लाख ना समझें। अगर उसकी लाइफ 10 साल है तो 10 साल में उसके कितनी दफ़ा टायर चेंज होने हैं, उसका कितनी दफ़ा ऑयल चेंज होना है, फ़िल्टर चेंज होने हैं, उसकी कंजम्पशन कितनी है पेट्रोल की, तो आपकी डेली रनिंग कितनी है, उस रनिंग से कितना पेट्रोल यूज़ होगा। तो अब जब ये जो टोटल कास्ट ऑफ लाइफ है उस प्रोडक्ट की कि जो 10 साल चलनी है और 10 साल में इसने 1 करोड़ रुपया खर्च कर देना है, तो अब आप इसको एक साइड पे रख लें कि ये 20 लाख की गाड़ी है, 80 लाख का पेट्रोल, ऑयल, फिल्टर, ये चीज़ें, टायर वगैरह, ये सारी चीज़ें 10 साल में कंज्यूम होनी है, तो 1 करोड़ इसकी टोटल कास्ट बन जानी है 10 साल में। और हमारी डेली इतनी रनिंग है, इतने माइल इसने चलना है, पर माइल इतनी कॉस्ट आ रही है। अब आप एक और गाड़ी दूसरे ब्रांड की ले लें, उनसे पूछें कि आपकी क्या प्राइस है, तो वो कहेगा जी हमारी गाड़ी तो 25 लाख की है, हम 20 लाख में नहीं दे सकेंगे। आप कहेंगे भाई वो तो 1800 सीसी की गाड़ी 20 लाख में दे रहे हैं, तो वो कहेगा नहीं जी हम उस प्राइस में नहीं दे सकते, हमारी गाड़ी 25 लाख की है, 1800 सीसी, सेम कैपेसिटी, सेम साइज़ की गाड़ी, तो एक 20 लाख की मिल रही है, एक 25 लाख की मिल रही है। तो अब आप यहाँ पर आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं कि यार ये तो 5 लाख ज़्यादा है। लेकिन जब आप उसकी टोटल लाइफ को देखेंगे, जैसे उसकी स्पेसिफिकेशन को आपने देखा कि जी इसके टायर कितनी दफ़ा चेंज होंगे, ऑयल कितना लगेगा, फ़िल्टर कितने लगेंगे, मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा, और पेट्रोल कितना ये कंज्यूम करती है, तो आपको पता लगेगा कि ये तो 60 लाख टोटल खर्चा होगा। 25 लाख की गाड़ी है तो इसका मतलब ये 85 लाख में पड़ी। यानी वो जो गाड़ी आपको महंगी नज़र आ रही थी उसकी फ्यूल कंजम्पशन कम है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा कम है, या उसकी कुछ और ऐसी उसकी खासियत है जिसकी वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो जब उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी जो टोटल लाइफ आप काउंट कर रहे हैं, अगर 10 साल वो गाड़ी भी चलनी है तो 10 साल में उसने 60 लाख उसके ऊपर लगेगा, 25 की गाड़ी है तो 85 में पड़ेगी। ये 20 लाख की गाड़ी 80 लाख उसके ऊपर लगेगा तो 1 करोड़ की है। तो टोटल कास्ट जो है वो उस गाड़ी की कम है जिसकी प्राइस ज़्यादा है, और उस गाड़ी की टोटल लाइफ की कॉस्ट ज़्यादा है जिसकी प्राइस कम है। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है। तो जब भी आप स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में जाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप देखते हैं। जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को कंसीडर करते हैं तो आप उसके
वो बेनिफिट अचीव करते हैं जो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप से मिल सकते हैं, जैसे कि गाड़ी की एग्जांपल दी। तो जब आप स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को इम्प्लीमेंट करते हुए हर प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को देखते हैं, हर प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट कि इसकी लाइफ कितनी है, कितना चलना है, टोटल कॉस्ट कितनी, इसकी ऑनरशिप की कॉस्ट कितनी है, तो उसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं, तो आप सप्लाई चेन को एक बेहतर प्रॉफिट दे सकते हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस जगह पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनको बेहतर प्रॉफिट दे सकते हैं। और ये चीज़ें एक ऑर्डिनरी प्रोक्योरमेंट वाला या सप्लाई चेन वाला बंदा नहीं कर सकता। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब वो उस लाइन में स्पेशलाइज हो। कैटेगरी मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं वो अपनी उसी स्पेसिफिक जॉब को जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में जो लोग बैठे होते हैं वो अपनी जब उसको परफॉर्म करते हैं तो वो उससे बेस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसको सम अप करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेनिफिट जो फर्स्ट स्टेप है सोर्सिंग का स्टेप, सोर्सिंग में हम जब भी सोर्स करते हैं कुछ चीज़ों को जो भी हमें रिक्वायर्ड है, जब हम उनके लिए सोर्सिंग करते हैं, उनके लिए सप्लायर ढूंढते हैं, तो उन सप्लायर के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग होती है। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग डिपेंड कर रही होती है टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट पर। टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट से जो बेनिफिट मिलता है वही एक्चुअली हम बेनिफिट सप्लाई चेन से अचीव करके मैन्युफैक्चरर को देना चाहते हैं। और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग जो है ये एक टूल है कैटेगरी मैनेजमेंट का। कैटेगरी मैनेजमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो कैटेगरी मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि जो वैल्यू को क्रिएशन है उसके थ्रू हम किस तरह से फ़ायदा लेते हैं। तो वैल्यू को क्रिएशन एक अजाइल सप्लाई चेन का कंसेप्ट है। अजाइल कंसेप्ट में वैल्यू को क्रिएशन भी आती है कि जिसमें कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों मिल के काम करते हैं और एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है और मैन्युफैक्चरर उससे मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। किसी भी एम्बिग्विटी या क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।